Please like, share and subscribe the video. Operation of matrices में इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b is any matrix of order m by n, then if this aij equal to bij, aij और bij दोनों एलिमेंट्स सेम रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। क्या मतलब कि अगर सपोज ए है a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड बी मैट्रिक्स है b11, b12, b13, b21, b22 एंड b23, ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। या किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और एलिमेंट सेम है तो हम बोलेंगे वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी कब होगा? जब a1 इक्वल टू b11 होगा, a12 इक्वल टू b12 होगा, a13 इक्वल टू b13 होगा, a21 b21, a22 b22 और a23 इक्वल टू b23 होगा। तब ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, देन हम a इक्वल टू b लिख सकते हैं। अच्छा, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दो, अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर और एलिमेंट सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो हम बोलेंगे उसको इक्वल मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उनके ऑर्डर सेम हो गए और एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑल्सो सेम हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर a इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड b इक्वल टू x y 3 4 है, इस टाइप से गिवन है, a इक्वल टू b है, गिवन है, दैट इज गिवन, ये गिवन है a इक्वल टू बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो a और b सेम है, 1 2 3 4 इक्वल टू b है हमारे पास x y 3 4। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम और ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, और मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, इक्वल गिवन है यानी उनके एलिमेंट सेम हो गए, यानी 1 इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज x, यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना हो गया? 2। इस टाइप से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है तो। ठीक है, ध्यान देना अभी। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी क्या? किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। सपोज ए मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड k इज एनी स्केलर, k कोई भी स्केलर है, तो दिस a k इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स a। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे? कि अगर ये है तो ये होगा के ए इक्वल टू हो जाएगा दिस के इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n। ऑर्डर नहीं भी लिखा तो चलता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, के इंटू के आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, यानी बाहर जो भी नंबर रहेगा वो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर है तुम्हारे पास 1 2 3 4 एंड फाइंड दैट इज 2a फाइंड करना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम हो गया, यानी मल्टीप्लाई करके। तो 2a इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो ईच एंड एवरी एलिमेंट को, तो क्या होगा? दिस इज 2 4 6 एंड 8, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अभी आने का है। ठीक है, देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड बी मैट्रिक्स है दैट इज bij ऑफ ऑर्डर m by n। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है, इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम है, यानी जितने रो और कॉलम एक मैट्रिक्स के उतने ही रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के होंगे, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, बी मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, फिर बाद में प्रॉब्लम लेंगे हम। तो इधर ध्यान देना, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, दिस ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n प्लस दिस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m by n। देन दोनों को ऐड करेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, मीनिंग कि दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। करस्पॉन्डिंग का बताया मैंने, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कि पहले रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल रहेगा, उसके बाद में ऐड करना है तो ऐसे ऐड करेंगे। यानी दिस सपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहता है, ए अगर सपोज A11, A12, A13 है, दिस A21, A22 एंड A23 है, A31, A32 एंड A33 है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम सेम है। एंड दिस B इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है B11, B12 एंड B13 एंड B21, B22 एंड B23। क्या ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते, तो नहीं हो सकते, बिकॉज इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर 2/3 है, ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए ये मैट्रिक्स ना ऐड हो सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते। मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो ये ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है। बट नाउ अगर इसको मैंने 3/3 का बना दिया, सपोज दिस इज, तो दे कैन बी ऐड, वो ऐड हो सकते हैं, ऐड करेंगे हम इसको। कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, यानी A11 प्लस B11, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, रो वाइज जाएंगे इसमें, B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A13 A23 प्लस B23। थर्ड रो इधर क्या होगा, थर्ड रो में A31 प्लस B31, A32 प्लस B32 एंड A33 प्लस B33। और जो लास्ट मैट्रिक्स रहेगा, जो इन दोनों का टोटल मैट्रिक्स रहेगा, उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। अगर ये हटा दिया तो 2/3 और ये 2/3 का लेंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है, इस टाइप से। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल अगर लूं मैं, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो प्लस के जगह माइनस लेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, ठीक है, इस टाइप से, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होंगी, कि जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल ध्यान देना इधर, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू -1 3 2 0 5 6, फाइंड, ठीक है, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है, एक ही इसमें खत्म करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो
ए प्लस बी क्या होगा बताओ? यहां ए की वैल्यूज रहेंगी 1 2 3 4 5 6 प्लस बी की वैल्यूज होंगी -1 3 2 0 5 6। कैसे ऐड करेंगे बताओ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे 1 -1 प्लस है तो माइनस का माइनस रहेगा 2 + 3 ठीक है, देन 3 + 2 4 + 0 5 + 5 एंड 6 + 6 प्लस में ठीक है 1 - 1 is 0, this is 5, this is 5, 4 + 0 is 4, 10 and 12। इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 आएगा ठीक है। अगर a - b फाइंड करना है, बाद में हम ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐड करेंगे ठीक है ना। ऐसा कैसे करेंगे? 1 - 1 is 0, 2 + 3 is 5, 6 + 2 is 5, 4 + 0 is 4, 5 + 5 is 10, 6 + 6 12 ठीक है। स्टेप से a - b, तो a की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 ठीक है। क्या करेंगे? a - b 1 2 3 4 5 6 माइनस -1 3 2 और 0 5 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसा होगा बताओ? this 1 minus of -1, then this 2 - 3, फिर ये 3 - 2, 4 - 0, then 5 - 5 and 6 - 6। this 1 minus into minus is plus, 1 + 1 2 हो गया, 2 - 3 is -1, this is 1, 4 - 0 is 4, 5 - 5 is 0, 6 - 6 is 0। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप से करेंगे ठीक है।